सुबह देर से लामा मिंग्या डोंड्यूप ने मुझे बुलाया और कहा, साथ आओ लुप्सा, हम उन दूसरे लोगों के साथ जाएंगे जो पतंग उड़ाने के स्थल के निरीक्षण के लिए जाने वाले हैं। ये तुम्हारे लिए महान दिन होगा। मुझे अपने पैरों पर चलाने के लिए आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उत्सुकतावश मैं उठा खड़ा हुआ। मुख्य प्रवेश द्वार के नीचे लाल पोशाक पहने हुए भिक्षु हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके साथ हम सीढ़ियों पर सूखी हुई पठार की मेज जैसी भूमि की तरफ नीचे चलते गए। वहां अधिक हरियाली नहीं थी। कुछ छोटी सी बिरली झाड़ियां चट्टानों के साथ चिपकी हुई उग रही थी, मानो किनारे से गिरकर नीचे खंदक में फिसले जाने का डर लग रहा हो। हमारे ऊपर लामा मठ की छत पर प्रार्थना ध्वज हवा में लहरा रहे थे। हम एक लंबे पठार के चट्टानी किनारे की तरफ गए। किनारा जहां से आगे चोटी धीमे धीमे चढ़ाई की तरफ ऊपर चलती है। हमारी पोशाकें कसकर पीठ से बांधी हुई थी, जिससे फूला हुआ हिस्सा सामने की तरफ आ जाए ताकि हम दौड़ने में गिर न सके और पोशाक फट नहीं जाए। मैं उन छोटे लड़कों की जो धमाके में चले गए और अपने पैरों पर सीधे ऊपर की ओर हवा में उछाल दिए जाने पर शायद 2000 फीट नीचे चट्टान पर जो दरार के मूल में थी गिर गए। मैं कुछ कहानियों पर जो मुझे सुनाई गई भली भांति विश्वास कर सकता था। यद्यपि ये पतंग उड़ाने के लिए बहुत उपयोगी स्थान था, क्योंकि बल ऐसा था कि पतंग सीधे ऊपर उड़ सकती थी। हमको चट्टानी दरार की तरफ ले जाया गया और हमारे साथी बहुत से अनुभवी आदमियों ने उन सारे खतरों से बचने के लिए बताया। वे चोटियां जो अविश्वसनीयता के साथ नीचे की तरफ पटकने वाले हवा के झोंकों के लिए विख्यात थी, या जो किसी को बगल में खींच लिया करती थी। भिक्षुओं के एक दल ने रस्से को पकड़ा और पतंग के उस्ताद ने सावधानी से देखा। उनके संकेत पर वे जितना तेज दौड़ सकते थे, पतंग को अपने साथ खींचते हुए दौड़े। यह हवा की धार से जो एक दरार में से आ रही थी टकराई और हवा में एकदम बड़ी चिड़िया की तरह से ऊपर उड़ गई। अब समय आ गया था। मैंने वास्तव में पतंग उड़ाने के संबंध में इतना नहीं सोचा था। मूर्खतापूर्ण विचार। मैंने सोचा, खतरनाक एक चमकते हुए भविष्य को समाप्त करने का क्या तरीका है। ये वहां है जहां से मैं प्रार्थनाओं को और जड़ी बूटियों के लिए वापस लौटूंगा। लेकिन तब मैंने अपने बारे में की गई भविष्यवाणियों के साथ स्वयं को केवल थोड़ी सी ही सांत्वना दी। यदि मैं मर गया तो भविष्यवक्ता गलत होंगे, लेकिन वे कभी इतने गलत नहीं हो सकते। पतंग अब प्रारंभ के स्थान पर वापस आ चुकी थी और उन टांगों के साथ जो इतनी स्थिर नहीं थी जैसा मैं उन्हें चाहता था, मैं उसकी तरफ चला। सही कहा जाए तो मैं बिल्कुल स्थिर नहीं था और ना ही मेरी आवाज ने सजा का घेरा पहना हुआ था। जब मैं ढलान के ऊपर खड़ा हुआ, मैंने अपनी भुजाओं को दंड के पीछे बांधा। मैं केवल पहले पहुंच सकता था और कहा, मैं तैयार हूं। पहले कभी मैं इतना बेतैयार नहीं था। समय रुका हुआ सा प्रतीत हुआ। जैसे ही घोड़े आगे की तरफ दौड़कर आए, रस्सा पीड़ादायक धीमी गति से कसा। ढांचे के मार्फत एक हल्की सी कपकपाती हुई और झटके के साथ अचानक मुझे लगभग बाहर फेंक दिया। मैंने सोचा, पृथ्वी पर मेरा अंतिम क्षण है, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद की, क्योंकि अब और देखने का कोई मतलब नहीं था। भयानक हिलने और उछल कूद ने मेरे पेट में दुखदाई स्थितियां पैदा कर दी। ऊपर जाने वाला अगला आदमी एक नौजवान भिक्षु था। उसने मुझसे अच्छा किया
उसने बिना देरी के दंड पर खिसक जाने को याद रखा, लेकिन वह बेचारा गरीब जब जमीन पर आने को ही था, पूरी तरह ठीक से जमीन पर उतरा और जोर से मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा हरा सा हो गया और वह पूरी तरह से हवा के कारण बीमार हो गया। उड़ने वाला तीसरा भिक्षु गर्भयुक्त, स्वयं में आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह अपने लगातार डींग हाँकने की आदत के कारण अधिक लोकप्रिय नहीं था। वह पिछले 3 साल से लगातार यात्रा कर रहा था और अपने आप को सबसे अच्छा हवाबाज समझता था। वह हवा में ऊपर गया, शायद लगभग 500 फीट ऊपर। दंड पर खिसकने की बजाय संदूक पतंग के अंदर चढ़ गया, जिससे उसके पैर जमीन से उखड़ गए और वह पतंग की पूंछ की तरफ को जा गिरा। उसका एक हाथ पीछे की तरफ बंधा हुआ था और वह सेकंड के लिए वह केवल एक ही हाथ पर लटक रहा था। उसका दूसरा हाथ बेकार की पकड़ करने की कोशिश कर रहा है। तभी पतंग ने हिचकोले खाए और उसकी पकड़ छूट गई, जिसके कारण वह तेजी से लुढ़कता हुआ 5000 फीट नीचे चट्टानों के ऊपर जा गिरा। उसकी पोशाक एक खूनी लाल रंग के बादल की भांति उसको लगातार कोड़े से पीटती हुई सी तेजी से हिल रही थी। इस बार मैं जब पतंग हवा में 100 फीट ऊंचाई पर थी, दंड पर नीचे आ गया। अपने नीचे मैं भिक्षुओं का एक दल देख सकता था, जो उस गिरने वाले लामा की लाश, जो लाल लुगदी के रूप में बिखरी हुई थी, को प्राप्त करने के लिए पर्वतों की तरफ से नीचे जा रहे थे। शाम के आने के साथ साथ और चट्टानों के ठंडा होने पर घाटी में हवा कम हो गई थी। पतंग उस्ताद ने पतंग के हटाने का निरीक्षण किया और मुझे अपने कमरे में ले गए। वहाँ विभिन्न प्रकार के पतंगों के छोटे छोटे प्रादर्श हुए थे। एक कोई लंबी चीज थी जो लंबाई में खींची गई चिड़िया की तरह से दिख रही थी। बहुत बरसों पहले हमने पूरे आकाश की एक पतंग को पहाड़ी के नीचे खींचा था। एक आदमी उसके अंदर था। वह लगभग 20 मील उड़ा और तब एक पहाड़ की बगल से जाकर टकरा गया। तब से हमने इस प्रकार की पतंग से दोबारा कुछ नहीं किया है। यह उसी प्रकार की पतंग है जैसी तुमने अपने दिमाग में कल्पना की है। लामा मिंग्याटोंड्युप इस बीच चर्चा में शामिल हो गए थे। अब उन्होंने कहा, आज रात को हम जन्म कुंडली बनाएंगे लोब्सान, और ये देखेंगे कि इस संबंध में सितारे क्या कहते हैं। नगाड़ों की आवाज ने हमें अर्धरात्रि की प्रार्थना के लिए जगा दिया। सामान्य सेवा खत्म होने के बाद हमें 10 मिनट का समय उस भिक्षु जो दिन के समय उड़ान में दुनिया छोड़ गया था के लिए मृतात्माओं की प्रार्थना की शुरुआत के पहले आराम करने के लिए दिया गया। दिए गए संकेत पर हम फिर इकट्ठे हुए। नायक पुजारी ने अपने ऊंचे आसन पर से बारडोल थियोडोल, जो मृतकों की तिब्बती पुस्तक है, में से एक खंड गाया। ओ भिक्षु कुम्फेला की घूमने वाली प्रेतात्मा, जो इस दिन इस दुनिया के जीवन से गिर गया, हम लोगों के बीच मत घूमो, क्योंकि तुम आज के दिन हम में से दूर चले गए हो। ओ भिक्षु कुम्फेला की घूमती हुई प्रेतात्मा, हम ये अगरबत्ती तुम्हें मार्गदर्शन के लिए जलाते हैं, ताकि तुम उन निर्देशों को प्राप्त करो जो कि तुम्हें छूटी हुई जमीन से आगे जाने में अधिक बड़ी सत्यता के प्रति रास्ता दिखाते हैं। हम जवान आदमी अपनी ऊंची आवाज में और बूढ़े भिक्षु अपने धीमी आवाज में उत्तर देते हुए प्रेतात्मा को बुलाने के लिए आमंत्रण गा रहे थे कि वह आए एवं मार्ग निर्देशन प्राप्त करे।
ओ घूमती हुई प्रेतात्मा, हमारे पास आओ, जिससे तुम्हें मार्गदर्शन दिया जा सके। तुम हमारे मुखाकृति को मत देखो, हमारी अगरबत्ती की खुशबू को मत सूंघो, क्योंकि उस उद्देश्य के लिए तुम मर चुके हो। तुम इसीलिए आओ कि तुमको बताया जा सके। ओ घूमने वाले प्रेतात्मा, आओ, जिससे तुम्हें मुक्त होने के लिए दिशा निर्देश किया जा सके और हम तुम्हें यहाँ से मुक्त करके तुम्हारे नए जीवन के लिए आवाहन करते हैं। हम तिब्बतियों ने शताब्दियों में ध्वनियों के विज्ञान को विकसित किया है। हम शरीर की सभी आवाजों को पहचानते हैं और उन्हें साफ साफ पैदा कर सकते हैं। सभी अच्छी चीजें बहुत जल्दी समाप्त होने को आ गई और बहुत जल्दी ही हमारी 3 महीने की यात्रा समाप्त होने को आ गई। ये पहाड़ियों की ओर आनंदपूर्ण कई यात्राओं में से पहली थी।